क्या करूँ मैं? ओके, वेलकम एवरीबॉडी टू दिस चैनल ड्राइंग एकेडमी। ओके, सो आज का जो हमारा लेसन है वो नेक्स्ट मॉडल है जो है वुड। हम किसके बारे में बात करेंगे? वुड के बारे में। मानो या मत मानो, मेरे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं 99% बच्चों को वुड में डाउट होता है कि सर इसका यूज कहाँ पे करना है। ठीक है, तो उसी चीज को मतलब नजर में रखते हुए मैं आपको आज वुड का यूज कराने जा रहा हूँ कि वुड का यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं वुड। वुड जो है ये विल का पास्ट है। ये क्या है? विल का पास्ट है। वुड का पहला यूज होता है पास्ट हैबिट या फिर पास्ट एक्शन को दिखाना। पास्ट हैबिट या फिर पास्ट एक्शन को दिखाना वुड का काम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता था, आई वुड गो। मैं सोता था, आई वुड स्लीप। हम लोग नाचते थे, वी वुड डांस। तो ये पास्ट हैबिट और एक्शंस को दिखाने के लिए क्या करते हैं? हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड, बचपन में मैं क्रिकेट खेला करता था। दे वुड लिव टुगेदर लास्ट ईयर, वो पिछले साल साथ साथ रहा करते थे। ये जो वुड है ये किसकी जगह पे यूज हो रहा है? यूज टू की जगह पे। यूज टू पास्ट हैबिट की बात करता है, तो इसको रिप्लेस करके हम वुड भी लगा सकते हैं। तो वुड का पहला यूज क्या हो गया आपका? पास्ट हैबिट के लिए या फिर पास्ट एक्शन के लिए। इसका दूसरा यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, फॉर्मल सिचुएशंस या फिर प्रोफेशनल सिचुएशंस में वुड का इस्तेमाल। अगर आप कहीं से प्रोफेशनली या फिर फॉर्मली रिक्वेस्ट करें तो आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज डू माई प्रोजेक्ट, क्या आप मेरा प्रोजेक्ट करेंगे? तो जब आप कहीं से फॉर्मली रिक्वेस्ट कर रहे हो तो आप वुड का इस्तेमाल वहां पे करेंगे। तीसरा यूज, ये विश की बात करता है। किसकी बात करता है? विश। जब आप विश एक्सप्रेस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल, मैं खेलना चाहूंगा अभी, आई वुड लाइक टू प्ले नाउ। आई वुड बी ग्लैड टू हेल्प यू। ग्लैड मतलब हैप्पी, ग्लैड मतलब मुझे आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी या फिर मैं आपकी मदद करना चाहूंगा। तो इसमें क्या है? ये विश एक्सप्रेस कर रहा है। क्या एक्सप्रेस कर रहा है? विश। आई वुड लाइक टू टेक अ कप ऑफ कॉफी, आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो जब हमें विश एक्सप्रेस करनी होगी तो हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। अब वुड के हम फोर्थ यूज की बात करते हैं, पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक कपल जा रहा है, ठीक है, या फिर एक लड़का और लड़की जा रहे हैं, वहां पे हमने रैंडमली आपस में बात करी कि हुई शी। ठीक है, तो वहां पर हम एक पॉसिबिलिटी दिखाएंगे कि शी वुड बी हिज सिस्टर, वो उसकी बहन होगी, वो उसकी बहन होगी। तो किसी ने सवाल पूछा हुई शी, वह कौन है? उस बंदे ने क्या जवाब दिया? शी वुड बी हिज सिस्टर, वो उसकी बहन होगी। तो इसको इसमें क्या सेंस निकल के आ रहा है? पॉसिबली शी इज, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि वो उसकी बहन है। दूसरा क्या है? शी वुड बी 16, वो 16 साल की होगी। तो इसका मतलब क्या है? पॉसिबली शी इज, मतलब पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो 16 साल की होगी। तो जब आप पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करते हो, हाँ वो इतने साल की होगी, वो ये होगा, वो होगा, तो उस सेंस में आप वुड का इस्तेमाल करोगे। तो पहला वुड का इस्तेमाल पास्ट हैबिट और एक्शन के लिए, दूसरा इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए फॉर्मल सिचुएशंस में, तीसरा इस्तेमाल विश के लिए, चौथा पॉसिबिलिटी। पांचवा करते हैं हम इमेजिनेशन और अनरियल सिचुएशंस के लिए। जो सिचुएशंस रियल नहीं होती वहां पर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड कॉल हर बट आई डोंट हैव अ नंबर। मैं उसको कॉल करता है पर मेरे पास नंबर नहीं है। ठीक है, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता बट आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, आई वुड गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाता बट आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो हम इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ये काम मैं करता, मैं जाता, सोता, पढ़ता, लिखता, नाचता। इस तरह के जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आप वहां पर वुड का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट, आई वुड फ्लाई इफ आई हैड विंग्स। ठीक है, मैं उड़ता अगर मेरे पंख होते तो, मैं उड़ता अगर मेरे पंख होते तो कहीं ना कहीं ये इमेजिनेशन और अनरियल सिचुएशंस में वुड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये 5 यूजेस हमने आज वुड का करे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैं इसको एक बार रिवाइज कर देता हूं। पहला है पास्ट हैबिट और एक्शंस के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं यूज टू की जगह। दूसरा, पोलाइट रिक्वेस्ट फॉर्मल सिचुएशंस में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं।
तीसरा विश के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब विश एक्सप्रेस करनी हो। चौथा मिट गया ये मेरे कांधों से, पॉसिबिलिटी, ठीक है, पॉसिबिलिटी की बात करता है ये, ठीक है। और अपना ये पांचवा है इमेजिनेशन और अनरियल सिचुएशंस के लिए, जब हम इमेजिन करते हैं मैं ये काम करता, जाता, सोता, पढ़ता, लिखता, दौड़ता। मॉडल्स एक इंपॉर्टेंट लेसन है। मॉडल्स में बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर जी एक ये इतना सा मॉडल है और इसके इतने सारे यूजेस हैं, ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सर जी नहीं, है तो एक ही मॉडल, इसके इतने सारे यूजेस हैं, तो हम कैसे याद रखें? याद तो करना है, ठीक है। तो पहली कंफ्यूजन यही रहती है कि एक मॉडल के एक से ज्यादा यूजेस होते हैं, इसलिए बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ठीक है, कि सर मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं पढ़ रहा। तो इस चीज को जरा ध्यान में रखो, बहुत ईजी है, आसानी से समझ में आएगा, बस यही है और क्या है, ठीक है। समझ में आया? चलो बडीज, लव यू गाइस, बाय, टेक केयर।